हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको याद होगा हमने पिछले सेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम उधर उसी कंटिन्यूएशन से और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर अगर क्वेश्चन की हम बात करें, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये आइडिया कौन से प्रिंसिपल के साथ एसोसिएटेड या फिर विकास कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित किस प्रिंसिपल से, कौन सा सिद्धांत ये आपको बताता है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन यानी बातचीत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन यानी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन कहता है, क्या कहता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इंटरैक्शन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहता है कि बच्चा पहले पार्ट्स का यूज करता है फिर होल का यूज करता है, या होल का यूज करता है फिर पार्ट्स को मिला के होल बनाता है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन क्या कहता है कि जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, जो सारे डोमेन्स हैं, चाहे फिजिकल हो, आपका इमोशनल हो, सोशल हो, कॉग्निटिव, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है, ये कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। मतलब वो आपके, जैसे हम बात करते हैं वूम टू टूम, यानी ये आपका गर्भ से यानी आपकी कब्र तक चलता ही रहता है। जब से आप कंसीव होने से यानी प्रीनेटल स्टेज से आपकी जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस चलता है। यानी प्रोसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी यानी प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, यानी निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किन चीजों में भिन्न होते हैं आइए देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स तो आपको पता है सभी के लिए सेम होते हैं। ठीक है। रेट ऑफ डेवलपमेंट या फिर विकास की दर, या फिर सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट विकास का अनुक्रम, या फिर जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट यानी विकास के लिए सामान्य क्षमता। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ तो सभी के लिए सेम रहते हैं। ठीक है, यानी ये तो सभी के लिए सेम है। डिफर किसमें करते हैं, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट भी सब में सेम रहता है, जनरल कैपेसिटी भी सब में सेम रहती है। तो यानी ये सब सेम है। रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की दर में वो लोग डिफर करते हैं कि किस प्रकार से उनका रेट, मतलब धीरे चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं, कैसा रेट चल रहा है। तो वो जो विकास की दर है वो सब में अलग होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की दर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, टेकिंग इंटरेस्ट टू बी अमंग्स प्लेमेट्स बाय गोइंग आउट ऑफ पेरेंट्स कंपनी, यानी पेरेंट्स की कंपनी से बाहर जाके अपने स्कूल के दोस्तों के साथ या कॉलोनी के दोस्तों के साथ अपने साथी बालकों को पसंद करना कौन से स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है। इन्फेंसी तो नहीं है। ठीक है, इन्फेंसी के बाद हमने देखा अडोलेसेंस भी नहीं है, प्री चाइल्डहुड भी नहीं हो सकता यानी अर्ली चाइल्डहुड। प्री चाइल्डहुड को हम यानी अर्ली चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी प्री चाइल्डहुड भी नहीं है। ठीक है, प्री चाइल्डहुड भी नहीं है, इन्फेंसी भी नहीं है, अडोलेसेंस भी नहीं है, तो कौन सा है, लेटर चाइल्डहुड। कौन सा होगा, यानी लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में होगा जहाँ पे बच्चे प्रेफर करेंगे पेरेंट्स के बजाय साथ जाना, मतलब दोस्तों के साथ जाना। यानी ये वाली एज कौन सी होती है, 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है, उसके बाद आपका आता है लेटर चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड के बाद हमने देखा था अडोलेसेंस आती है। ठीक है, अभी जो लेटर चाइल्डहुड है इसका टाइम क्या है,
7 to 11, 3 to 6 और 0 to 2। तो लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने साथियों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है एज कंपेयर टू दी फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यानी आंसर क्या होगा, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ सेंट्रिक स्टेज, यानी आत्म केंद्रित यानी स्वयं केंद्रित अवस्था कौन सी होती है, बर्थ टू 2 years या फिर 3 to 6। अब चलिए इसकी बात करते हैं। बर्थ टू 2 years यानी कौन सी एज हो गई आपकी, इन्फेंसी। 3 to 6 years हो गई आपकी अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, आपकी 7 to adolescence वाली एज हो गई आपकी लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये जो लेटर चाइल्डहुड आपकी एज हुई, फिर होगी एडोलेसेंस, यानी जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और किशोरावस्था में। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें सेल्फ सेंट्रिज्म आपको देखने मिलता है। अब अगर आपको याद होगा, जब हमने अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस किया था तो हमने देखा था बच्चे को टॉयज से खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए हम इसको टॉय एज भी बोलते हैं। टॉय से खेलना बहुत पसंद है तो वो अपने टॉयज किसी के साथ शेयर नहीं करता, किसी को देना पसंद नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि वो सेल्फ सेंटर्ड है, कि वो अपने टॉयज खुद तक रखना पसंद करता है। उसको लगता है कोई मेरे टॉयज ले जाएगा, मुझसे दूर ले जाएगा, है ना। तो इसलिए अपन ने उसको बोला कि 3 to 6 years ऑफ एज, यानी टॉय एज। तो इसका सही आंसर कौन सा है, 3 to 6 years, जहाँ पे बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है। और क्यों ईगो सेंट्रिक होता है, क्योंकि वो अपने टॉयज किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज इंपॉर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सोशल डेवलपमेंट में कौन कौन से विशेष महत्व है, खेल का, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। मीडिया का नहीं है, दिनचर्या नहीं, चाइल्ड लिटरेचर नहीं, प्ले। खेल का बहुत बड़ा महत्व है बच्चे के सामाजिक विकास में, यानी सोशल डेवलपमेंट में। कैसे, जब बच्चा खेल कूदने जाता है तो वो अपने दोस्तों के साथ इंटरैक्ट करता है तो बातचीत करता है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका एक ग्रुप बन रहा है, यानी सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी सामाजिक विकास उसका हो रहा है। तो खेल यानी प्ले हैज मोस्ट इंपॉर्टेंस इन द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मीडिया ज़्यादा देख नहीं सकता, डेली रूटीन उसका कुछ होता नहीं है, चाइल्ड लिटरेचर, बाल साहित्य वो से पढ़ सकता है, लेकिन सामाजिक विकास नहीं हो रहा, तो वो किससे होगा, प्ले से, यानी खेल से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी इधर फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी शारीरिक वृद्धि और विकास को हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता तो नहीं कहते हैं, मोबिलिटी यानी गतिशीलता भी नहीं कहते हैं, रेडीनेस तत्परता भी नहीं कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मैच्योरेशन यानी अभिवृद्धि। ठीक है, तो इसका आंसर है मैच्योरेशन। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम मैच्योरेशन की भी बात करते हैं। हमने जब पिछले क्वेश्चंस डिस्कस करे तो हमने ये भी बात करी थी कि मैच्योरिटी क्या होता है, किसी भी बच्चे को जब वो एनवायरनमेंट में सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी अप्रोप्रिएट मैनर में रिस्पॉन्ड कर रहा है, तब मैच्योरेशन नहीं मैच्योरिटी आ जाती। तो वो किसकी बात हो रही है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो उस रेफरेंस में हम बोल रहे हैं कि फिजिकल ग्रोथ और मैच्योरेशन क्या कहलाएगा आपका, ग्रोथ और डेवलपमेंट मैच्योरेशन, यानी शारीरिक वृद्धि और विकास अभिवृद्धि का हिस्सा होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। जब मैं आपको पढ़ा भी रही थी ये स्टेज तो मैंने आपको बताया था कि ये लाइन बहुत ही फेमस है और इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, तो ये आपको मैं बता दूं जी स्टैनले हॉल का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर स्टेज है, ये जो डेवलपमेंट का पीरियड है, ये फुल ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है। वो कौन सा पीरियड है, क्या उन्होंने वृद्धावस्था की बात करी थी, नहीं। क्या उन्होंने मिडिल एज की बात करी थी, मध्यावस्था, नहीं। क्या उन्होंने प्रौढ़ावस्था अडल्टहुड की बात करी थी, नहीं। वो उन्होंने बात करी थी किशोरावस्था यानी अडोलेसेंस की। ठीक है, उन्होंने कहा था अडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और जी स्टैनले हॉल को
अडोलेसेंस पे उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था अडोलेसेंस। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी अडोलेसेंस के बारे में। तो जब भी जी स्टैनले हॉल का नाम आए तो आपको याद रखना है अडोलेसेंस से, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जो स्कोप है स्टडी का चाइल्ड डेवलपमेंट का यानी बाल विकास का अध्ययन का जो क्षेत्र है, स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, क्या क्या पढ़ता है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कोप क्या है, यानी वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या चीजों का अध्ययन करेगा, ठीक है। पहला है स्टडी ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ना। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगा। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तित्व भिन्नताओं का अध्ययन करेगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। आपको पता है चाइल्ड डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस भी पढ़ता है, जो कि हमने पढ़ी है। कौन कौन सी होती है डिफरेंट स्टेजेस? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, फिर हमने पढ़ी एडोलेसेंस, फिर हमने पढ़ी अडल्टहुड। तो यानी सारी स्टेजेस हैं। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी नेचर और नर्चर हमने पढ़ा था, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पे इफेक्ट होता है, वो भी है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हर एक बच्चा कैसे डिफरेंट है, ये भी हमने पढ़ा, ये प्रिंसिपल भी है। यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी उपयुक्त सभी, जो भी ऊपर लिखे हैं वो सारे बाल विकास यानी स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का स्कोप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेंथ है सोशल डेवलपमेंट मीन्स एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू हैव इन अकॉर्डेंस विथ सोशल एक्सेप्शन, सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये किसने कहा है आपको ये बताना है। हरलॉक ने, टीपी नन ने, मैकडूगल ने, या फिर रॉस ने। किसने कहा है देख लेते हैं, ठीक है। टीपी नन ने नहीं कहा है, मैकडूगल ने नहीं कहा है, रॉस ने नहीं कहा, ये हरलॉक ने कहा है। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, हरलॉक कुछ नाम है, हरलॉक है, क्रो एंड क्रो है, स्टैनले हॉल है, तो ये कुछ नाम है जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी और इन पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको याद रखना है। इसीलिए हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस एक्सप्रेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है, यानी इमोशंस किस प्रकार वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एडवर्स फैमिली रिलेशंस ये भी होते हैं। एडोलेसेंस में जब हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी तो हमने बात करी थी एडजस्टमेंट में उन्हें प्रॉब्लम होती है, उनके पास जॉब नहीं होता, वो सिर्फ डे ड्रीम करते हैं, हीरो वर्शिप करते हैं। अनरियलिज्म की स्टेज होती है कि वो उनकी अलग ही अपनी दुनिया चल रही होती है ना, तो उनके पास ऑक्यूपेशन भी नहीं होता है। फिर एडवर्स फैमिली रिलेशन, यानी फैमिली में भी रिलेशन करते वक्त उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको उस टाइम पे इंडिपेंडेंस चाहिए होती है, ठीक है। और वो आइडेंटिटी क्राइसिस में भी होते हैं उस स्टेज पे, ठीक है। तो यानी एडवर्स फैमिली रिलेशंस भी है, प्रॉब्लम ऑफ ऑक्यूपेशन भी है, यानी प्रतिकूल पारिवारिक संबंध में भी है, व्यवसाय की समस्या भी है क्योंकि ऑक्यूपेशन कोई जॉब नहीं होती, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन में भी है, यानी एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी है, यानी सारी चीज़ें हैं। तो यानी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, यानी उसको सारी चीज़ों में दिक्कत आती है अगर बात की जाए तो इमोशंस एक्सप्रेस करने में, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, यानी इंटेलिजेंस जो हमारा मानसिक डेवलपमेंट है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेज में होता है? अडल्टहुड में नहीं, एडोलेसेंस में नहीं, इन्फेंसी में नहीं, चाइल्डहुड में, यानी बालावस्था में सबसे ज़्यादा आपका इंटेलिजेंट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टैनले हॉल्स थ्योरी एक्सप्लेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैनले हॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस की व्याख्या करता है? अभी मैंने आपको बताया था जी स्टैनले हॉल का नाम जब भी आए तो वो एडोलेसेंस से रिलेटेड होगा। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं,
रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग नहीं, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज नहीं, साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस यानी बुद्धि की प्रकृति नहीं, अधिगण में अभिप्रेरणा की भूमिका नहीं, मूल्यों का विकास नहीं, साइकोलॉजी ऑफ एडोलेसेंस। जब भी जी स्टैनले हॉल का नाम आए आपको एडोलेसेंस ही याद रखना है, यानी किशोरों का मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने बहुत स्टडी करी थी, इसीलिए उन्होंने बोला था कि एडोलेसेंस जो है वो बहुत स्ट्रेस और स्ट्रेन का पीरियड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अ टीचर फाउंड आउट दैट अ स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्रॉइंग अ स्क्वायर। वो एक स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर पा रहा, तो उन्होंने अज्यूम किया कि इसको डायमंड ड्रॉ करने में भी डिफिकल्टी आएगी, यानी स्क्वायर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और डायमंड हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि वो स्क्वायर नहीं ड्रॉ कर पा रहा है तो उसको डायमंड ड्रॉ करने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब एक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि वे हीरे का चित्र भी ढंग से नहीं बना पाएगा। तो किस सिद्धांत पर आधारित होकर उन्होंने अनुमान लगाया, देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, सही है, लेकिन ये इसके लिए सही नहीं है। डेवलपमेंट ग्रेजुअल है, वो हमें पता है कि निरंतर होता रहता है, लेकिन ये सही नहीं है इस प्रिंसिपल के लिए। डेवलपमेंट इज सैल्यूटरी, यानी विकास की प्रक्रिया एक उत्तरी परिवर्तन प्रक्रिया है, यानी ये भी सही नहीं है। डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, जो विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है। जैसे अब हमें पता है कि सर्कल बना रहे हैं तो उसके बाद स्क्वायर ही बनेगा, तो ये एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि भाई लेटर से पहले, वर्ड से पहले बच्चा शब्द बोलना यानी लेटर बोलना ही सीखेगा। ठीक है, कोई वर्ड बोल रहा है मैप, तो मैप से पहले वो ABCDEFGHIJ सीखेगा, तभी वो वर्ड बना पाएगा, तभी वो सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएगा। तो ये जो ऑर्डरली सीक्वेंस वाली बात है फॉलो करने की, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे टीचर ने बोला कि अगर वो स्क्वायर नहीं बना पा रहा है तो उसको डायमंड बनाने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये वाला स्टेप फॉलो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following contributes most in the learning and development of children? कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा लर्निंग और डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन में मदद करता है, यानी कौन सा बालकों के अधिगम व विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, पीयर ग्रुप एंड टेलीविजन। फैमिली सही है, पीयर ग्रुप भी सही है, टेलीविजन नहीं है। फैमिली, प्ले एंड टूरिज्म। फैमिली सही है लेकिन प्ले नहीं और टूरिज्म नहीं है। फैमिली सही है, प्ले नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है। फैमिली सही है, पीयर ग्रुप सही है और टीचर भी सही। मोस्ट पूछा है, देखो कहीं ना कहीं कंप्यूटर, टूरिज्म, टेलीविजन, प्ले भी कहीं ना कहीं है। टेलीविजन और कंप्यूटर भी अगर कोई अच्छी चीजें देख रहा है तो सही है, लेकिन मोस्ट पूछा है सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा अधिक योगदान कौन देता है, तो उसका होगा फैमिली, टीचर और पीयर ग्रुप, यानी उसके दोस्त, उसके अध्यापक या अध्यापिका और उसका परिवार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वो जरूरी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंज। ठीक है, लर्निंग कैसे प्रोसेस है, बिहेवियरल चेंज का। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। ग्रोथ इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, या फिर डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। फिर आएगा आपका एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। यानी लर्निंग बिहेवियरल चेंज सही है, ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एजुकेशन इज अ गोल ओरिएंटेड, ये भी सही है, ये भी सही है। डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव हो सकता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट है आपका वो कैसा है, क्वांटिटेटिव तो है ही लेकिन क्वालिटेटिव भी है।
और इसमें कौन सा पूछा है, गलत कौन सा है। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों है, इसीलिए हम इसको गलत बताएंगे। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें गलत पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, नॉट पूछा है, यानी नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये वाला आंसर हम बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, ग्रोथ। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट से शुरुआत होती है, तो मेंटल नहीं है, नैतिक नहीं है, मॉरल नहीं है, सोशल नहीं है, सामाजिक नहीं है, शारीरिक है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट है, यानी शारीरिक विकास है। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप कौन सा है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि पहले ग्रोथ होती है साथ में डेवलपमेंट चलता है, तो इसीलिए ग्रोथ किस में होती है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, यानी ग्रोथ जो वृद्धि है वो मेनली किससे रिलेटेड है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है लेकिन पहले जैसा ही है। बच्चे की वृद्धि का जो सबसे मेन रीजन है वो क्या है, सोशल डेवलपमेंट नहीं, ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रोथ का। ग्रोथ हम किसके बारे में बात करते हैं, ग्रोथ की जब भी बात होती है तो हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, यानी फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मॉरल भी नहीं है, नैतिक भी नहीं है, यानी फिजिकल, यानी शारीरिक विकास है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन घुमा घुमा के आपसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन किसी दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इन सब चीजों का, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उस चीज का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी स्टेजेस के बारे में पूछ रहा है, अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस, विकास की किस अवस्था को कॉल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, यानी पीरियड ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी यूनिक स्टेज बताया है। कौन सा, इन्फेंसी नहीं, अडोलेसेंस नहीं, ये तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का है, अडल्टहुड नहीं, चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड में बच्चे सबसे ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट हो रहा होता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है, फैमिली के साथ होता है, तो ये यूनिक स्टेज है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इमोशंस बहुत होते हैं इस स्टेज में, क्यूरियोसिटी भी बहुत होती है, तो ये कौन सा फेज होगा, चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्सेप्ट रादर देन एब्स्ट्रैक्शंस, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों को इस स्टेज में कैरेक्टराइज किया गया है, वो अवस्था बतानी, वो स्टेज बतानी है। 7, अब चलिए सबसे पहले हम स्टेजेस लिखते हैं। इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी के बाद हम देख रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद हम देख रहे हैं लेट चाइल्डहुड, उसके बाद हम देख रहे हैं एडोलेसेंस। ठीक है, अब इन्फेंसी होती है हमारी 0 to 2, सॉरी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड हो गया हमारा 3 to 6, 7 to 11, 12 to 18। ठीक है, ये हो गया हमारा 12 to 18 का पीरियड। अब इसमें पूछा है, हम ये जानते हैं एडोलेसेंस वाली एज में एब्स्ट्रैक्शंस आते हैं और 7 to 11 वाली ईयर्स में आते हैं लॉजिकल, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी जो मूर्त अनुभव होते हैं, तो वो हम कौन सी एज में देखेंगे, लेटर चाइल्डहुड, यानी 7 to 12 ईयर्स।
ठीक है। 12 टू अडल्टहुड एडोलेसेंस नहीं, 2 to 7 ईयर्स यानी अर्ली चाइल्डहुड नहीं, बर्थ टू 2 ईयर्स इन्फेंसी में नहीं, यानी 7 से 12 वर्ष तक की उम्र में एब्स्ट्रैक्शंस नहीं लेकिन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस आते हैं, ठीक है। तो वो वाली स्टेज 7 to 12 ईयर्स है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। डेवलपमेंट मानव जाति में विकास कब तक होता है? अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। क्या एडोलेसेंस तक ही होता है डेवलपमेंट? नहीं। फिर से वही कॉन्सेप्ट सेम, कौन सा? वूम से टोम, ठीक है। अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस नहीं, किशोरावस्था तक नहीं, एंड ऑफ चाइल्डहुड बाल्यावस्था तक नहीं, अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड नहीं, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक नहीं, थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी चलता है आपकी, जब से आप पैदा हुए होते हैं यानी कंसेप्शन प्रीनेटल से डेथ तक, यानी वोम से टोम तक। तो ये पूरा प्रोसेस जीवन भर चलता है। तो इसका आंसर क्या होगा? थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी आपका डेवलपमेंट चलेगा, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है हम सब जानते हैं, सारे चेंजेस मॉरल एस्पेक्ट में, आपके इंटेलिजेंट यानी आपकी इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में, यानी आपके फिजिकल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, इमोशनल एस्पेक्ट में, तो हर एस्पेक्ट में आपका विकास होगा, ठीक है। वो पूरी जिंदगी चलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल एट द एज ऑफ। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? फर्स्ट वर्ड जो मीनिंगफुल होता है वो कौन सी? बहुत सारे इसमें पूछा है, मोस्ट हो सकता है किन्हीं का कम हो किन्हीं का ज्यादा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द, ज्यादातर बच्चे कौन सी एज ग्रुप में बोलते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, या फिर 35 से 40 मंथ्स, यानी आपका ये हो गया 3 साल के आसपास का, ठीक है, यानी 1 साल के आसपास का, ठीक है। 3 इयर्स और ये 1 ईयर, 12 to 13 मंथ्स, 12 मंथ्स के अप्रॉक्स, और 35 to 40 मंथ आपका 36 मंथ्स, यानी 3 साल के आसपास। तो पहला शब्द 6 महीनों में तो नहीं बोलता, 3 महीनों में, 10 से 13 महीनों के बीच में बच्चा पहला, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है, इस महीने के आसपास बच्चा एक पहला जो मीनिंगफुल वर्ड होता है, चाहे वो पापा हो, मम्मा हो, वो मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। ये तो बहुत लेट हो जाता है, 3 साल में तो कई बच्चे, बहुत ज़्यादातर बच्चे सेंटेंसेस बोलने लगते हैं, ठीक है। तो यानी 10 to 13 मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The 20th century has come to designated as a century of the child. This definition, ये definition किसने दी है? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी है? Who has given this definition that 20th century has or is known as century of the child? मुरे ने नहीं, एडलर ने नहीं, जेबी वॉटसन ने नहीं, क्रो ने दी है। मैंने आपको बताया जी स्टैनले हॉल, हरलॉक, क्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने दी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पीरियड ऑफ सूडो मैच्योरिटी? किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है? इन्फेंसी नहीं, एडोलेसेंस उसमें तो मैच्योरिटी आई जाती, मैच्योरिटी नहीं, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था नहीं, सूडो मैच्योरिटी यानी थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ गई होती है, उसको बोलते हैं चाइल्डहुड। किसमें? बाल्यावस्था, यानी कौन सी उसमें आएगी? चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में आएगी। तो सूडो मैच्योरिटी जो स्टेज होती है वो होती है चाइल्डहुड की स्टेज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कब बिगिन होता है? बच्चों का सामाजिक विकास कब? लेटर चाइल्डहुड में नहीं, इन्फेंसी में नहीं, अर्ली स्कूल एज स्टेज में नहीं, अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में क्योंकि जब बच्चा खेलना जाने सीखता है, टॉय से खेलना सीखता है, प्ले ग्राउंड में जाना सीखता है, उसके नए नए दोस्त बने होते हैं, तो सोशल डेवलपमेंट बिगिन कहाँ से हो जाता है? बहुत हद तक तो वो लेटर चाइल्डहुड में होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हो जाती है? 4 से 6 साल। अर्ली चाइल्डहुड कौन सी एज है? 4 to 6। लेटर चाइल्डहुड आपका 7 to 11, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हो जाती है? शुरुआत तो आपका अर्ली चाइल्डहुड से ही हो जाती है,
ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत अर्ली चाइल्डहुड से ही हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन इंक्लूड्स, हमने पढ़ा था जो लॉ, जब हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, और उसमें हमने दो देखे थे, कौन कौन से? सेफेलोकॉर्डल देखा था और प्रॉक्सिमोडिस्टल देखा था। ठीक है, सेफेलोकॉर्डल में हमने बात करी थी टॉप टू बॉटम यानी हेड टू टो, ठीक है। प्रॉक्सिमोडिस्टल में हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी सेंटर से आउटवर्ड की तरफ डेवलपमेंट होगा, यानी सेंटर से आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। तो हमने ये दो डायरेक्शंस पढ़े थे। तो द लॉ ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन यानी कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो दिशा बता रहा है विकास की? सेफेलोकॉर्डल बिल्कुल बता रहा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल ये भी बिल्कुल बता रहा है, ये दोनों हैं, तो यानी बोथ, यानी ए और बी दोनों हैं। कौन से आंसर होगा? ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी, ठीक है। ना तो ए और ना ही, ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि सेफेलोकॉर्डल प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों ही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और बी, ठीक है। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग ने प्रैक्टिस किए हैं वो भी आपको अच्छे से देखने हैं, और भी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा है वो आप अच्छे से देखिए। हम आगे और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और भी रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।